नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में बोले कांग्रेस नेता नरेश गुजराल, कहा पार्टी को मजबूत होना है तो एक परिवार से मुक्त होना होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने एक दिन पहले विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को डिनर पर बुलाया था। गांधी परिवार के बगैर हुए कपिल सिब्बल के डिनर पर सबकी नज़र थी। सिब्बल G23 के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। सूत्रों की माने तो कपिल सिब्बल की ओर से आयोजित डिनर में कांग्रेस के पुनरुत्थान को लेकर भी चर्चा हुई है। कपिल सिब्बल के डिनर में कई नेताओं की यह राय रही थी कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी देश के कई राज्यों में है, ऐसे में कांग्रेस को रिवाइव होने की सख्त ज़रूरत है। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने देश की सबसे पुराने सियासी दल कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। सूत्रों का कहना है कि सिब्बल के डिनर में नरेश गुजराल ने कहा है कि अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो उसे एक परिवार से मुक्त होना होगा। सूत्रों का कहना है कि नरेश गुजराल की इस टिप्पणी पर वहां मौजूद किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। गौरतलब है कि कांग्रेस के G23 समूह के नेता कपिल सिब्बल ने अपने जन्मदिन पर डिनर दिया था, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शरद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, संजय राउत, डेरेक ओब्रायन के साथ ही विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में सरकारी कार्यक्रमों में माला, शॉल और गुलदस्ते देने की प्रथा को सीएम बसवराज बोम्मई ने किया बैन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में यादगार चीज़ों को देने पर बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को यह निर्णय लेते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी सरकारी कार्यक्रमों में माला, शॉल, फूलों के गुलदस्ते और यादगार वस्तुएं देने की प्रथा को बंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे अनावश्यक खर्चा बताया है। मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के निर्देश पर संदर्भ में पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिन मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता के दौरान फूलों का गुलदस्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रोटोकॉल के नाम पर माला, शॉल और गुलदस्ते देने की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह एक अनावश्यक खर्च है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार असेंबली चुनाव में छिपाए दागी उम्मीदवारों के नाम। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस समेत 9 दलों पर लगाया लाखों रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार असेंबली चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर कड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने इस मामले में 8 पार्टियों को अवमानना का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई और बीजेपी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिया गया है कि सभी राजनीतिक दल अपने वेबसाइट के होम पेज पर आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की जानकारी डालेंगे। उम्मीदवार का चयन कर लेने के 48 घंटे में यह जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग अलग से एक मोबाइल ऐप बनाएगा, जिसके जरिए वह आम मतदाताओं को इस ऐप के जरिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी दे सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती है तो चुनाव आयोग इस बारे में कोर्ट को सूचित करेगा, जिसके बाद उन राजनीतिक दलों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। ओबीसी आरक्षण पर सरकार और विपक्ष साथ साथ। लोकसभा से संविधान संशोधन बिल पास। जी हां दोस्तों, लोकसभा में संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो गया है। लोकसभा में ओबीसी से जुड़े संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओबीसी अमेंडमेंट बिल से जुड़े इस संशोधन के बाद राज्य सरकारों को ओबीसी की लिस्ट में किसी जाति को जोड़ने का अधिकार मिल जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद अब ओबीसी रिजर्वेशन की लिस्ट में किसी जाति को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास आने की जरूरत नहीं होगी।
आपको बता दें दोस्तों, ओबीसी अमेंडमेंट बिल का सीधा असर फिलहाल महाराष्ट्र में होगा, जहां मराठा समुदाय को ओबीसी की लिस्ट में डालने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने लॉन्च की उज्ज्वला योजना 2.0, पहला भरा सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा बिल्कुल फ्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मोहाबा से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल जिंदगी गुजार रहे लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। लॉन्च के बाद उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन को सुनिश्चित कर रहा है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना से धुएं और लकड़ी के झंझट से मुक्ति मिली है। लॉन्च के दौरान उज्ज्वला योजना और विश्व बायोफ्यूल दिवस पर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार देश के कई राज्यों में मुफ्त राशन देने जा रही है। इसी तर्ज पर दिल्ली एनसीआर में भी पिछले दिनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ देश में नए राशन कार्ड के साथ साथ पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है। ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड आधार या बैंक खाते से अभी तक लिंक नहीं हुआ है या कुछ दिनों से आपका राशन कार्ड सस्पेंड चल रहा है, तो आप 31 अगस्त तक यह काम पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में यह काम अभी भी चल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब वर्क फ्रॉम होम पड़ेगा महंगा, गूगल कर्मचारियों की सैलरी में हो सकती है कटौती। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में दुनिया भर के देशों में लॉकडाउन लागू रहा और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम का दौर शुरू हुआ। हालांकि अब कोरोना का असर कम होते देख ऑफिस को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कर्मचारी अपने दफ्तर जाना शुरू कर चुके हैं। गूगल अब घर से काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला ले सकता है। राइटर्स के मुताबिक कंपनी अपने कर्मचारियों को दफ्तर आकर काम करने और घर से काम करने दोनों तरह के विकल्प दे रही है, लेकिन जिन कर्मचारियों ने स्थायी तौर पर घर से ही काम करने का फैसला लिया है, उनकी सैलरी ऑफिस आने वाले कर्मचारियों से कम हो सकती है। गूगल की ओर से कर्मचारियों को अपनी सैलरी का अंतर कैलकुलेट करने को भी कहा गया है, ताकि वह खुद घर से काम या फिर दफ्तर आकर काम करने का विकल्प चुनने के लिए आज़ाद रहें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, देश के इन राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जाने यूपी, बिहार, दिल्ली के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। उसने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के दाम। तो दोस्तों, सोने एवं चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने के भाव में 176 रुपये प्रति 10 ग्राम की टूट देखने को मिली है। इससे शहर में सोने का भाव 45,110 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जो कि पिछले सत्र में 45,286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में भी 898 रुपये प्रति किलोग्राम की टूट देखने को मिली है। इससे शहर में चांदी की कीमत 61,765 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है, जो कि पिछले सत्र में 62,663 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्टार रेसलर विनेश फोगाट को रेसलिंग फेडरेशन ने किया सस्पेंड, बदतमीजी और हंगामा करने का आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ ने मंगलवार को कहा है कि उसने टोक्यो ओलंपिक खेलों में अभियान के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और साथ ही दुर्व्यवहार के लिए युवा सोनम मलिक को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि टोक्यो खेलों के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप लगाए गए हैं। कोच वेलोर एक्सोस के साथ हंगरी में ट्रेनिंग कर रही विनेश वहां से सीधे टोक्यो पहुंची थी, जहां उसने खेल गांव में रहने और भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रेनिंग करने से इनकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की पोशाक पहनने से इनकार करते हुए अपने मुकाबले के दौरान नाइकी की पोशाक पहनी थी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।